और बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं और चुनाव को लेकर पोलिंग बूथ्स में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और कहा यह जा रहा है कि हर तरह की तैयारियों को लेकर सख्त निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं और यह भी कहा गया है कि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां की बिजली ना काटी जाए, खासकर पोलिंग का जब टाइम होगा उस वक्त तक बिजली ना काटी जाए। आप देख सकते हैं तैयारियां भी अपने चरम पर हैं और चुनाव को लेकर अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ चुनाव आयोग की तरफ से बुजुर्गों को, विकलांगों को और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए भी तमाम सुविधाएं दिए जाने की कोशिश की गई हैं और जहां जहां थोड़े बहुत हंगामे के आसार हैं वहां स्पेशल फोर्स भी डिप्यूट कर देने की सूचना मिल रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं पटना से। अभिषेक, चुनाव को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं इस बार? देखिए उदय, चुनाव को लेकर के जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है और चुनाव आयोग ने जो तमाम जो 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को, ये 4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा, ये 4 पूर्व में काफ़ी डिस्टर्ब एरिया रह चुका है और यहाँ पर नक्सलियों का काफ़ी प्रभाव रहा है। हालांकि अब तो नक्सली का प्रभाव उतना ज़्यादा बिहार में नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग प्रिकॉशन लेते हुए कई ऐसे इलाके हैं जिसे संवेदनशील घोषित किया गया है और वहाँ पर जो बूथ हैं, करीब 5000 बूथ हैं पहले चरण में, जहाँ पर संवेदनशील जिसे घोषित किया गया और उसमें जो अति संवेदनशील बूथ है वहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ही मतदान होने हैं और उसके बाद वहाँ पर मतदान समाप्त हो जाएगा और जो ईवीएम मशीन है उसे जो हथियारबंद पुलिस अफसर है या पुलिस जो जवान है उसके निगरानी में मुख्यालय पहुंचा दिया जाएगा तमाम ईवीएम को। और जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई है। आज देर शाम तक तमाम सभी बूथ पर ईवीएम को पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और देर रात तक सारे बूथ पर ईवीएम मशीन पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो ईवीएम मशीन में जो फर्स्ट लेवल चेक होता है उसकी जांच होगी कि जो मशीन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर उसे डिलीट किया जाता है और उसके बाद तब वोटर को मतलब परमिशन मिलता है वोट डालने का। ये सारी प्रक्रिया सुबह 5 बजे तक कर ली जाती है। हमने आज चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं जब उनसे बातचीत की और उन्होंने बाइस्कोप पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जो तमाम जो बूथ हैं, जितने भी बूथ निर्माण किया गया है पहले चरण में, सभी बूथों पर हथियारबंद जवान की तैनाती होगी। कई जगहों पर जो सीआरपीएफ के जवान होंगे, पारामिलिट्री फोर्स के जवान होंगे और जो सामान्य बूथ है जहां पर बहुत ज़्यादा परेशानी या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर बिहार पुलिस के भी जवान तैनात होंगे, लेकिन सभी हथियारबंद जवान होंगे। और उन्होंने कहा कि इस फेज में जो चुनाव है उसमें कई ऐसे इलाके हैं जो पठारी इलाके हैं, जो जंगल से जुड़े हुए इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो अलग तरीके से व्यवस्था की गई है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी करने की बात कही गई है और लाइव वेबकास्टिंग जो है वो की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने तमाम बूथ हैं उसमें से 50% बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग अब चुनाव आयोग का मैंडेटरी हो चुका है कि अब आप जितने भी बूथ हैं उसमें से 50% बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। वीवीपैट का इंतजाम किया गया है तमाम ईवीएम मशीन में। इसकी शुरुआत बिहार के ही चुनाव से हुई थी और आज है कि पूरे देश में तमाम ईवीएम मशीन में वीवीपैट लगाए गए हैं ताकि जो भी कैंडिडेट, जो वोटर है जिसको वोट दे वो एक बार देख सके कि हाँ मैंने जिसे वोट दिया है उसी को वोट गया है या किसी और को तो कास्ट नहीं हो। चूँकि उदय, ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं और कई बार आरोप यह लगता है कि अब बटन हम दबाते हैं किसी भी पार्टी में लेकिन जा रहा है वो दूसरे में, तो इस तरह के जो आरोप है इससे बचते हुए चुनाव आयोग ने एक वीवीपैट का जो है वो शुरुआत की और आज स्थिति यह है कि भारत के तमाम जो ईवीएम मशीन है सब में वीवीपैट जोड़ दिए गए हैं ताकि जो वोटर है वो संतुष्ट हो सके। इस तरह का कोई आरोप चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर ना लगे खास करके, और ईवीएम मशीन पर
तो फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं और कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने खास इंतजामात किए हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि फर्स्ट फेज के चुनाव के दौरान क्या कुछ मुश्किलें क्या कुछ आती हैं या नहीं आती हैं, क्योंकि इस बार हाईटेक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है और उसके लिए प्रशिक्षित मतदान कर्मियों को सीधे सीधे डेप्यूट कर दिया गया है, उन्हें मैदान में उतार दिया गया है और अब बस महज कुछ घंटों का इंतजार है और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के पहले चरण का आगाज हो जाएगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।